धरती के एक शांत कोने में एक गांव था। इस गांव का नाम था सोनापुर। बड़ी पीसफुल हैप्पी सी जगह थी वो। हरे भरे खेत थे सोनापुर के चारों ओर। पास में ही एक प्यारी सी नदी बहती थी। सोनापुर के लोग बड़े सिंपल थे, प्यार और केयर के साथ रहते थे। इसी गांव में रहता था एक आदमी, रमेश। उसे गांव में सब जानते थे। रमेश कोई रिच आदमी नहीं था, ज्यादा पैसे नहीं थे उसके पास, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका दिल काइंडनेस से भरा हुआ था। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने को रेडी रहता था। अगर कोई मुश्किल में होता, रमेश पहुंच जाता था अपना सपोर्ट देने। बदले में कभी कुछ नहीं मांगता था। उसकी स्माइल कितनों को सुकून देती थी। वो मानता था कि अच्छे कामों में बड़ी पावर होती है। रमेश के बारे में बहुत सी कहानियां थी। एक बार एक बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी टूट गई। मॉनसून की हवाएं बहुत तेज थी ना। रमेश ने कुछ यंग लड़कों को जमा किया। सबने मिलकर अम्मा की छोटी सी झोपड़ी रिपेयर कर दी। अम्मा ने आंखों में आंसू भरकर उसे कितनी दुआएं दी। एक और बार एक बच्चा खो गया। रमेश ने दिन रात एक करके उसे ढूंढा और बच्चे को सेफ घर ले आया। बस इन्हीं कामों ने उसे स्पेशल बना दिया था। रमेश को अपने गांव पर, अपने लोगों पर बहुत विश्वास था। वो जानता था कि हर किसी के अंदर अच्छाई होती है। कभी कभी उन्हें बस थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। थोड़ी सी इंकरेजमेंट भी ना कमाल कर जाती है। रमेश वही इंकरेजमेंट देता था। उसने उन्हें रास्ता दिखाया। उसने उन्हें शेयर करना सिखाया, एक दूसरे की केयर करना सिखाया। उसकी पूरी लाइफ ही काइंडनेस का एक लेसन थी। एक साल मौसम कुछ बदला बदला सा था। गर्मी बहुत बहुत लंबी खींची। जमीन एकदम ड्राई और पपड़ा सी गई थी। फिर बारिशें शुरू हुई, पर वो क्या है ना, वो जेंटल बारिशें नहीं थी। वो तो पूरे जोरों पर गुस्से में आईं। काले बादलों ने आसमान को पूरा ढक लिया। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन पर दिन बस पानी गिरता रहा। सोनापुर गांव में अब चिंता बढ़ने लगी थी। सोनापुर के पास जो नदी थी वो उफनने लगी। उसका पानी एकदम मडी और गुस्से वाला हो गया था। नॉर्मली तो नदी उनकी फ्रेंड हुआ करती थी, खेतों के लिए पानी देती थी, बच्चे उसके किनारों पर खेलते थे। पर अब वो किसी एनिमी से कम नहीं लग रही थी। पानी का लेवल और ऊपर चढ़ता जा रहा था। वो धीरे धीरे गांव के घरों के ओर करीब आता जा रहा था। डर ने गांव वालों के दिलों में घर करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों को पुरानी कहानियां याद आने लगी। पहले आई बड़ी बड़ी बाढ़ों की कहानियां, ऐसी बाढ़ें जो सब कुछ बहा ले जाती थी। वो चिंता भरी आंखों से आसमान को देख रहे थे। बारिश रुकने का कोई साइन नहीं दिखा रही थी। नदी किसी भूखे जानवर की तरह गरज रही थी। छोटे छोटे नाले भी उफनने लगे थे। पानी बाहर के खेतों में घुसना शुरू हो गया था। रास्ते कीचड़ से भर गए थे और उन पर चलना डिफिकल्ट हो गया था। धीरे धीरे पैनिक फैलने लगा था। सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही थी। पानी अब गांव के एकदम किनारे तक पहुंच गया था। कुछ नीचे बनी झोपड़ियां तो पहले ही डेंजर में थी। फैमिलीज अपना अपना सामान ऊंची जगहों पर ले जाने लगी, जहां तक ले जा सकती थी। पर सब जाते भी तो पूरा का पूरा गांव थ्रेट में था। रात होने लगी, अंधेरा तो हालात और बिगाड़ देगा। होप जैसे खत्म सी होती जा रही थी। निराशा के ऐसे बरते हुए माहौल में रमेश आगे आया। उसने सबकी आंखों में डर देखा था। वो जानता था कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ इंतजार करना कोई ऑप्शन नहीं था। प्रार्थना करना अच्छी बात है, पर एक्शन भी तो चाहिए था ना। रमेश कोई नाम का लीडर नहीं था, पर वो अपने कामों से लीडर था। वो घर घर गया। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें दम था। उसने सबको गांव के बीच चौक में इकट्ठा होने के लिए आवाज दी। गांव वाले सेंट्रल स्क्वायर में जमा हो गए। बारिश अभी भी जोरों की बरस रही थी। सबके चेहरे उतरे हुए और चिंता में डूबे थे। रमेश उनके सामने खड़ा हुआ। उसने बड़े सिंपल शब्दों में कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, अपना गांव खतरे में है। उसने कहा, नदी बहुत तेजी से बाज रही है। हम इसे खुद को हराने नहीं दे सकते। हमें अपने घरों को बचाने के लिए लड़ना होगा। उसके शब्दों में उम्मीद, होप की एक चिंगारी थी। रमेश ने एक प्लान बताया, एक सिंपल सा पर बहुत इफेक्टिव प्लान। हमें एक बैरियर बनाना होगा, उसने समझाया। मिट्टी और रेत की बोरियों की एक दीवार, वो पानी को रोक लेगी। हमें सबको मिलकर काम करना होगा। हर एक हाथ कीमती है। शुरू में कुछ लोग डाउटफुल थे। काम बहुत बड़ा लग रहा था। नदी भी बहुत पावरफुल थी, पर रमेश का इरादा, कन्विक्शन बहुत पक्का था।
धीरे धीरे उसकी हिम्मत देखकर लोग मान गए। सबसे पहले नौजवान यूथ आगे आए, फिर बुजुर्गों ने अपनी समझ और सलाह दी। औरतों ने कहा वो भी पूरी हेल्प करेंगे। बच्चे भी छोटी मोटी चीजें उठा सकते थे। हवा में जैसे एक मकसद पर्पस की भावना भर गई। डर की जगह अब पक्के इरादे डिटर्मिनेशन में ले ली। उन्हें सोनापुर को बचाना था। रमेश ने सबको ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर दिया। हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक टास्क था। काम फौरन इमीडिएटली शुरू हो गया। कुछ लोग खाली बोरियां सैक्स इकट्ठी करने भागे तो कुछ ने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। आदमी, औरतें और यहां तक कि बड़े बच्चे भी सब बिना थके टायरलेसली काम में जुटे हुए थे। बारिश लगातार तेजी से बरस रही थी। नदी का शोर एक लगातार मंडराते हुए खतरे थ्रेट जैसा था। पर गांव वाले डगमगाए नहीं, डिड नॉट फॉल्टर। वो बोरियों में मिट्टी और पत्थर भरते रहे, फिर एक ह्यूमन चेन बनाकर उन्हें आगे बढ़ाते रहे। रमेश उनके साथ ही लगा हुआ था। सबका हौसला बढ़ा रहा था। पूरी अंधेरी गीली रात वो सब मेहनत करते रहे। टॉयल्ड, उनके जिस्म दुख रहे थे, हाथ भी छिल गए थे, पर उनके हौसले स्पिरिट्स बुलंद थे, टूटे नहीं थे। वो अपने घरों के लिए लड़ रहे थे, अपने परिवारों के लिए, अपने गांव सोनापुर के लिए। वो बैरियर धीरे धीरे पर मजबूती से ऊंचा होता गया। वो उनकी कड़ी मेहनत, प्योर एफर्ट की दीवार थी। उनकी एकता, यूनिटी का जीता जागता सबूत। उनके एक साथ मिलकर कुछ कर दिखाने की इच्छा, कलेक्टिव विल का सिंबल थी वो दीवार। जैसे ही सुबह की पहली किरण डॉन आसमान पर आई, बारिश भी कुछ हल्की पड़ने लगी। नदी अभी भी ऊंची थी, उनके बनाए उस कच्चे डैम पर पूरा दबाव डाल रही थी, पर वो बैरियर मजबूती से टिका रहा। पानी गांव के मेन हिस्से में नहीं घुसा था। थके हारे गांव वालों के बीच एक जोरदार खुशी की लहर चीर दौड़ गई। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने सोनापुर को बचा लिया था। खुशी के आंसू बारिश की बूंदों के साथ उनके चेहरों पर मिल गए। उन्होंने एक दूसरे को गर्व, प्राइड से देखा। उन्होंने तूफान का सामना एक साथ किया था और एक साथ वो जीत गए थे। इस मुश्किल क्राइसिस ने उनके अंदर की सबसे अच्छी बात को बाहर निकाला था। रमेश की उस छोटी सी पहल, इनिशिएटिव ने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था। उसने उन्हें दिखा दिया था कि एकता में ही शक्ति, यूनिटी इज स्ट्रेंथ है। थोड़ी सी मदद भी जब कई गुना हो जाती है तो एक जबरदस्त ताकत, पावरफुल फोर्स बन जाती है। सोनापुर गांव अब सेफ था और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वहां के लोग पहले से कहीं ज्यादा एक यूनाइटेड हो गए थे। उन्होंने ये सीखा कि एक साथ मिलकर वो किसी भी चुनौती, चैलेंज को पार कर सकते हैं। यही तो है थोड़ी सी मदद का जादू, मैजिक। यही है एक होकर खड़े रहने की ताकत, पावर। उनकी ये कहानी सोनापुर में एक मिसाल, लेजेंड बन गई।